तो हेलो एवरीवन, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आज बात करने वाले हैं अनंत लंबाई के आवेशित चालक द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेसिकली ये है क्या चीज़, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग है। ये अनुप्रयोग, इसको नंबर 2 भी आप कह सकते हो। अनुप्रयोग नंबर 1 में हमने बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखा था। और आप सभी को पता है कि गॉस की प्रमेय से अगर हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उसके लिए हमें एक गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होती है। गॉसियन पृष्ठ अलग अलग आवेशों के लिए या कह सकते हो आवेश वितरण के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे हम बिंदु आवेश की बात करें तो गॉसीय पृष्ठ गोलाकार होता है। अगर हम बात करें एक चालक, रेखी चालक के लिए, तो गॉसीय पृष्ठ हमेशा बेलनाकार होगा। और अगर हम बात करें किसी शीट के लिए तो उसके लिए भी हम बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ को मान सकते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनंत लंबाई के आवेशित चालक द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक है। ये मैं बना दे रहा हूँ आवेशित चालक। ये एक अनंत लंबाई का आवेशित चालक में बना रहा हूं और ऐसा मान रहा हूं कि ये अनंत तक विस्तारित है दोनों ही साइड से, और ये आवेशित है तो इस पे मैं धन आवेश मान ले रहा हूं। अब मुझे इस आवेशित चालक के कारण इससे कुछ दूरी पर, सपोज करता हूं r दूरी पर एक बिंदु कोई P है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस चालक के द्वारा ज्ञात करनी। अगर हम कूलाम के नियम से इसको निकालने बैठेंगे तो काफ़ी मेहनत वाला काम है, क्योंकि ये एक रिवीजन सीरीज है तो ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेना चाहेंगे। इस वीडियो को 15 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे इस बिंदु पर क्या खींचना पड़ेगा, एक गॉसी पृष्ठ खींचना पड़ेगा। गॉसी पृष्ठ रेखीय आवेश के लिए हमेशा कैसा होगा, गॉसी पृष्ठ की अगर हम बात करें कि एक गॉसी पृष्ठ की हमें ज़रूरत होगी, उस गॉसी पृष्ठ यहाँ पर कैसा होगा, बेलनाकार। और बेलनाकार गॉसी पृष्ठ में बात आती है त्रिज्या कितनी लेंगे, उस बेलन की लंबाई कितनी लेंगे। तो हम सबसे इजी मेथड में आपको बताता हूं कि जितनी दूरी है उतनी दूरी को त्रिज्या मान के एक गॉसी पृष्ठ आप बना दीजिए, क्योंकि गॉसी पृष्ठ की एक गुण ये होता है कि गॉसी पृष्ठ सदैव जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो बिंदु सदैव गॉसी पृष्ठ पर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं इस गॉसी पृष्ठ के हमारे पास कितने पृष्ठ है। इस गॉसी पृष्ठ में अगर देखा जाए एक बेलन है, बेलन के पास अपने 3 पृष्ठ होते हैं, जैसे एक वक्र पृष्ठ और 2 समतल। तो अगर मैं मान रहा हूं एक वक्र पृष्ठ इस पॉइंट पे, इस वक्र पृष्ठ का इस बिंदु पर अगर मुझे क्षेत्रफल सदिश चाहिए तो क्या क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर होगा, बिल्कुल सही। अगर मैं इसकी वजह से यहाँ तीव्रता निकालना चाहूं तो तीव्रता भी बाहर की होगी, क्योंकि प्लस के लिए तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होती है। अगर इस बिंदु पर इस पृष्ठ पर कोई एक बिंदु मान लूं तो इसका क्षेत्रफल सदिश हमेशा कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि अगर हम बद्ध पृष्ठ या बद्ध गॉसी पृष्ठ लेते हैं तो क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ पर लंबवत बाहर की ओर होता है। तो ये प्लस है, प्लस के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा प्लस से दूर होती है। यहां पर एक पॉइंट मान ले, चलो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको बी मान ले, तो बी पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर की ही ओर होगी, और गॉसी पृष्ठ समतल पृष्ठ पर जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, ठीक है। अब हमें अगर इस गॉसी पृष्ठ द्वारा यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो मुझे पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय सभी को पता होगी। गॉस की प्रमेय क्या होती है, जो कुल विद्युत फ्लक्स होता है, कुल विद्युत फ्लक्स जिसे हम ई डॉट डी ए भी कहते हैं, वो हमेशा 1/ε0 गुना होता है कुल चार्ज का, कुल आवेश का, जो कि गॉसी पृष्ठ के अंदर बैठा हुआ है या रखा हुआ है,
उसका नेट चार्ज का 1/ε0 गुना गॉसी पृष्ठ होता है, मतलब विद्युत फ्लक्स होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके कुल फ्लक्स की, किसकी, कुल निर्गत फ्लक्स की, तो कुल निर्गत फ्लक्स मैं फाई टी मान ले रहा हूं, तो मुझे फाई ए से कितना निकल रहा है वो पता करना पड़ेगा, पी से कितना निकल रहा है और साथ ही साथ बी से कितना निकल रहा है। तो फाई का फॉर्मूला सभी जानते हैं, फाई का फॉर्मूला ई डॉट डी ए होता है। तो क्लोज इंटीग्रेशन यानी कि बद्ध पृष्ठ समाकलन करेंगे ए बिंदु पर ई डॉट डी ए, इसी तरीके से बद्ध पृष्ठ समाकलन पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का, और यहाँ पर भी बद्ध पृष्ठ समाकलन बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का करेंगे। तो अगर ध्यान से देखो तो ई डॉट डी ए का फॉर्मूला ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा ई डी ए कॉस, ई और डी ए के बीच का कोण कहाँ पर, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर इन दोनों के बीच का कोण है 90 डिग्री, तो कॉस 90। इसी तरीके से बिंदु पी पर चले जाएं तो ई डी ए कॉस, ई और डी ए के बीच का कोण 0 डिग्री, और इसी तरह अगर मैं बिंदु बी पर निकालूं तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो इस प्रकार से कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये दो 0 हो गए, और हमारे पास जो कुल फ्लक्स बचा है वो सिर्फ किसकी वजह से, बिंदु P पर ई डी ए, और कॉस 0 की वैल्यू हो गई बच्चा 1। अब मुझे पता है कि गॉसी पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है, ये हमने पढ़ा था गॉसी पृष्ठ में। तो E हम बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कहाँ पर, P बिंदु पर, जहां P बिंदु है उस पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल कितना है, P बिंदु वक्र पृष्ठ पर है, और वक्र पृष्ठ कितना होता है, अगर मैं इस लंबाई को थोड़ी देर के लिए L मान लूँ तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा 2 पाई r इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है L, तो E इंटू 2 पाई r L, ये हमारा कुल फ्लक्स निकल आया। अब हम जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है, अभी भी मैंने आपको बताया गॉस की प्रमेय, क्या सब कुछ फ्रेम के अंदर है, एक बार मैं चेक कर लूं जी, सब कुछ फ्रेम के अंदर। अगर मैं गॉस की प्रमेय लगाऊं, गॉस की प्रमेय से जो कुल फ्लक्स होता है वो क्या होता है बच्चा पार्टी, 1/ε0 टाइम्स क्यू, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू बाय ε0 करके भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा, और कुल फ्लक्स मैं निकाल चुका हूं कितना है, E इंटू 2 पाई आर एल, ये समीकरण नंबर मैं 2 मान लेता हूं, इसको समीकरण नंबर मैं 1 मान लेता हूं, समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो गया E इंटू 2 पाई आर एल बटे में यहाँ से। अब बस एक समस्या हमारे सामने आ गई कि गॉसी पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, मतलब इस गॉसी पृष्ठ के अंदर जो कि यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक खत्म हो रही है, इसके अंदर कितने आवेश है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ये रेखीय आवेश है। कैसा है, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण, और कैसा आवेशित चालक है, ये रेखीय आवेशित चालक है। कैसा है, रेखीय आवेशित चालक के कारण चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो रेखीय आवेशित चालक का जो आवेश घनत्व हमको रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है वो लैम्डा। अब ये रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है इसे समझ लीजिए, रेखीय आवेश घनत्व होता है कुल आवेश बटे कुल लंबाई, मतलब एकांक लंबाई में जितने आवेश होंगे उसे हम लैम्डा कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे 1 मीटर में कितने एकांक लंबाई, मतलब 1 मीटर मान लीजिए, 1 मीटर में कितने आवेश होंगे, लैम्डा, क्योंकि L की वैल्यू 1 रखोगे ना तो Q कितना आएगा, लैम्डा। 2 मीटर में कितने आवेश होंगे तो 2 लैम्डा, 3 मीटर में कितने आवेश होंगे तो 3 लैम्डा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, जैसे मैं यहां से निकालना चाहूं L मीटर में कितने आवेश होंगे तो लैम्डा इंटू L। बात समझ में आई कि नहीं है, 1 मीटर में कितना आवेश, लैम्डा। 1 मीटर में जितने आवेश होते हैं उसे हम रेखीय आवेश घनत्व, यानी एकांक लंबाई पर जितने आवेश होंगे उसे हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। तो 1 मीटर पे कितना लैम्डा, 2 मीटर पे 2 लैम्डा, 3 मीटर पे 3 लैम्डा या लैम्डा इंटू 3, 4 मीटर पे लैम्डा इंटू 4, 5 मीटर पे लैम्डा इंटू 5, अगर L मीटर पे निकालूं तो लैम्डा इंटू L। तो कुल आवेश कितना हो गया, लैम्डा इंटू L, क्योंकि कुल आवेश लैम्डा इंटू L होगा। तो ध्यान देखिए L से L कट गया तो E इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 2 पाई इसके साथ चला गया, 2 पाई ε0, और लैम्डा यहां बचा लैम्डा बाई r। ये जो बन के तैयार हुआ ये हमारा रेखीय आवेश के कारण
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर मैं कहूँ तो 1/2π की जगह हमें 1/4π का मान पता होता है, जो कि 9 इंटू यानी 9 गुणा 10⁹ होता है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालो 9 गुणा 10⁹ की, मतलब यूनिट निकालूं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो हम इसको 4π में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं और ऊपर भी 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला निकला, ये हमें रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ गई। कहाँ? इस P बिंदु पर, क्योंकि इससे को तो कोई फ्लक्स निकलेगा नहीं, सारा का सारा फ्लक्स ऐसे ऐसे निकल रहा है, ठीक है, हर तरफ ऐसे ऐसे निकल रहा है, तो यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं होगा। अगर मैं इसका ग्राफ खींचना चाहूँ किसके किसके बीच में, E वर्सेस R के, E वर्सेस R का ग्राफ खींचना चाहूँ तो इधर मैं R ले ले रहा हूँ, इधर मैं E। तो आप सभी देख रहे हो कि E और R के बीच में रिलेशन कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती, सॉरी कह सकते हो कि यहाँ पर R बढ़ाओगे तो E घटेगा, R घटाओगे तो E बढ़ेगा। अगर R की वैल्यू मैं 0 डाल दूँ तो यहाँ पहुँच गए, R की वैल्यू अगर 0 डाल दी तो मैं यहाँ पहुँच गया, और यहाँ पर R 0 डालने पे E अनंत हो जाएगा, और R को मैं इन्फिनाइट डाल दूँ तो E कितना हो जाएगा, R को इन्फिनाइट डाल दूँ तो E कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ मिलके तैयार होगा, हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में काउंट होती है, और आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये डेरिवेशन को अच्छी तरीके से, पूरी की पूरी डेरिवेशन इस गॉस के नियम पर लगी हुई है। इस गॉस के नियम को लगाने का तरीका क्या, पहले गॉसी पृष्ठ, फिर हर पृष्ठ से फ्लक्स निकालिए, और जब कुल फ्लक्स निकला E डॉट ds है, पहले फ्लक्स E डॉट ds निकालिए, फिर फ्लक्स गॉस के प्रमेय से निकालिए, दोनों को बराबर कर दीजिए अगले स्टेप में, तो आपके पास E को सब्जेक्ट बना के आप E निकाल सकते हो। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।